बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास व्हाई मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज, कि ज़्यादातर सेल्स जो है इनका साइज छोटा क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वो रीज़न आज हम पढ़ेंगे। सेल ग्रोथ, जैसे जैसे सेल जो है ना वो बड़ा होता जाता है, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, अब सेल का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जब हम रेशो देखते हैं तो जो सेल बड़ा होगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा स्पीड से बड़ा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू इसके सरफेस एरिया से। ठीक है, अब सेल के अंदर जो भी ज़रूरत का मटेरियल लेके आना होता है सेल के अंदर, या फिर वो मटेरियल जो कि फालतू है जिसको सेल से बाहर भेजना है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेजा जाता है। ठीक है, अब मटेरियल जो है वो जो बाहर भेजा जा रहा है या जो वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर रिमूव किया जा रहा है, या वो मटेरियल जो सेल के अंदर जिसकी ज़रूरत है उसको सेल के अंदर लेके लाया जाता है, तो वो सरफेस एरिया के थ्रू लाया जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल बड़ा होगा, अपनी साइज में ग्रो करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ज़्यादा, जबकि उसका सरफेस एरिया उस रेशो से इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, अब जब वॉल्यूम तो इंक्रीज कर गया लेकिन सरफेस एरिया उस रेशो से इंक्रीज नहीं हुआ, सरफेस एरिया कम रह गया, तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो बड़े सेल के लिए उसकी ज़रूरियात को पूरा करना जो है वो ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकेगी। ठीक है, कि जो हमारे पास स्मॉलर सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया होगा, इतना मटेरियल अलाउ नहीं करेगा कि सेल के अंदर इंटर हो या फिर सेल से ज़्यादा मटेरियल बाहर जाए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ही कम है और बाकी ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ये भी किसके थ्रू हो रही है, सरफेस एरिया के थ्रू। ठीक है, इसीलिए सेल का वॉल्यूम स्मॉल होना चाहिए, इसीलिए सेल भी छोटे साइज के रखे जाते हैं। ये जनरल एग्जांपल समझाई जाती है। ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, सबसे फर्स्ट जो बॉक्स है एक फुल बॉक्स है। इस बॉक्स में देखिए हमारे पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये बॉक्स है और इसमें सरफेस एरिया इसका बिल्कुल थोड़ा है। ठीक है, अब देखिए ये वॉल्यूम कांस्टेंट है इन बॉक्सेस में। ठीक है, एक जैसा वॉल्यूम है। ठीक है, जिस वॉल्यूम का फर्स्ट बॉक्स है उसी वॉल्यूम का लास्ट बॉक्स है, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। कैसे, देखिए अगर हम इस बॉक्स को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में। फर्स्ट में देखिए जरा आपको 4 पीसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए जरा आपको 16 पीसेस नजर आ रहे हैं। तो 4 और 16 पीसेस देखिए, पीसेस के इंक्रीज करने से सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब सरफेस एरिया जब इंक्रीज कर गया लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए छोटे साइज का सेल होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन उसका सरफेस एरिया जो है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। उसको जो ज़रूरत चाहिए चीज़ की उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसको चाहिए होगी। उसके बाद है कि सेल जो है एक ओपन सिस्टम में काम करता है। सबसे पहले हमारे पास सेल जो होता है उसको अपने अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब सेल ने अपने अंदर जो भी प्रोसेस करने हैं उसके लिए उसको बाहर से चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, बाहर से अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेल जो अपनी मटेरियल लेगा, जो सब्सटेंसेस लेता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लेगा। अब वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अपने अंदर रिएक्शंस करवाएगा। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को सेल के अंदर या तो यूटिलाइज किया जाता है या सेल से उनको रिमूव करवा दिया जाता है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको बेच दिया जाता है। जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको सेल यूज़ करेगा या फिर सेल से बाहर भेज देगा जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। इसी तरह बाई प्रोडक्ट्स को भी सेल में स्टोर कर लिया जाएगा या फिर बाहर भेज दिया जाएगा। तो इससे मतलब ये जो सारा प्रोसेस है इसका मतलब है कि सेल कैसे ओपन सिस्टम में बिल्कुल काम करता है। ठीक है, बाहर से चीज़ ली, यूटिलाइज की, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया, बाहर भेज दिया जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ठीक है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अपने इस टॉपिक्स को तैयार करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।